बता दें कि दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट सामने आ चुका है और अब इसकी जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद चिराग पासवान और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा के चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है। बीजेपी उनके ऊपर क्या पहले की तरह भरोसा कर सकती है या फिर दिल्ली चुनाव में मिली दोनों पार्टियों के दोनों सीटों पर हार की वजह से अब दोनों को यहां भी सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली वोटरों को साधने की जो खूब कोशिश हुई थी, भाजपा को इसमें हालांकि सफलता भी मिली है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो उनके जो भी सहयोगी थे उन सहयोगियों ने सबसे ज्यादा पासवान और नीतीश कुमार ने निराश किया है। जहां बीजेपी ने अपने कोटे से 2 सीटें चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी को दी थी, लेकिन दोनों सीटें दोनों सहयोगी हारने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उनके वजह से उठाना पड़ा है। और अब यही कारण है कि अब ये बात सबसे ज्यादा चर्चा में है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने से बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है। तरफ ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी 100 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दूसरी तरफ चिराग पासवान 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी 20 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो इन सभी अगर तमाम समीकरणों की ओर समझने की कोशिश करें तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की हार ने बिहार विधानसभा चुनाव में उनको एक बड़ा नुकसान की तरफ कहीं ना कहीं धकेल दिया है। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सीटों की संख्या उनकी कम हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार को उनके मन मुताबिक सीटें और उतनी संख्या में सीटें मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से इनकी हार हुई है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जीतन राम मांझी को भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट बीजेपी नहीं दे पाई, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार जिनके ऊपर बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा था, इन दोनों को बुराड़ी और देवली की विधानसभा सीट मिली थी। लेकिन दोनों जगहों पर अगर बात करें तो नीतीश कुमार के पार्टी के जो भी विधायक के प्रत्याशी थे उनको तो 14,000 वोटों से हार मिली, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान की पार्टी को हुआ है। जहां चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रत्याशी थे दीपक तंवर, उनको कम से कम 37,000 के बड़े अंतर से हार मिली है, जिसका नतीजा ये है कि अब चिराग पासवान को 2025 के विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या के हिसाब से एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी के सूत्रों से यह भी कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान के सीटों की संख्या 15 से 20 ही हो सकती है और 15 से 20 सीटों पर ही चिराग पासवान चुनाव लड़ने को उनको मिल सकता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जहां बात हो रही थी, अब उनको भी 60 से 65 सीटें बीजेपी दे सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के आला अधिकारियों का कहना है कि बिहार विधानसभा में सीट शेयरिंग से पहले उनकी पार्टी सबसे पहले इन केंद्रों को जांच करने की कोशिश करेगी कि आखिर पार्टी को कहां ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। पार्टी को कौन से सहयोगी को कितनी सीटें देनी है ये दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पार्टी इसके ऊपर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि अगर दिल्ली में जहां जहां पार्टी अपनी सीटों को गंवाई है, हारी है, उनके प्रत्याशी अगर पराजित हुए हैं तो किस कारण से हुए हैं, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास बिहार के विधानसभा चुनाव में किया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है।